नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसीक पे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे संत एवं संप्रदाय। और संत एवं संप्रदाय में से भी मैंने आज दादू दयाल जी और जसनाथ जी पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आज लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए मिस्कन दास जी, बी दादू दयाल जी, सी रज्जब जी एंड डी सुंदरदास जी। तो दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे दादू दयाल जी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए जसनाथ जी, बी विश्वनाथ जी, सी जाम्बो जी एंड डी बखना जी। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे जाम्बो जी या फिर जम्बेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3, दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? ए 1544 ईस्वी, बी 1568 ईस्वी, सी 1574 ईस्वी एंड डी 1585 ईस्वी। तो दादूपंथी संप्रदाय की जो स्थापना है वो दादू दयाल ने की थी और वो की थी 1574 में। क्वेश्चन नंबर 4, जाम्बू जी को किनका अवतार माना जाता है? ए गणेश जी का, बी विष्णु जी का, सी कृष्ण जी का एंड डी परशुराम जी का। तो जाम्बू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? ए सांगानेर जयपुर, बी नरेना जयपुर, सी गोटेलाव नागौर एंड डी शाहपुरा भीलवाड़ा। तो दादू दयाल जी की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में बनी हुई। कहाँ पर? नरेना जयपुर। क्वेश्चन नंबर 6, जाम्बो जी के बचपन का नाम था? ए जसराज, बी धनराज, सी जसवंत एंड डी मूलराज। तो जाम्बू जी के बचपन का नाम था धनराज। क्वेश्चन नंबर 7, दादू दयाल जी के गुरु कौन थे? ए वरदानंद जी, बी बर्मानंद जी, सी बुड्ढन जी एंड डी उपरोक्त सभी। तो ये जो मैंने नाम लिख रखे हैं वरदानंद जी, बर्मानंद जी या बुड्ढन जी, ये एक ही आदमी के नाम है। यानी दादू दयाल जी के जो गुरु थे उनके 3 नाम थे, बर्मानंद भी, वरदानंद भी और बुड्ढन जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? ए जसनाथ जी, बी जाम्बो जी, सी दोनों ए व बी एंड डी फूलो जी। तो जो गोरखनाथ जी है उनके गुरु थे किसके? जसनाथ जी के भी गुरु थे और जाम्बो जी के भी गुरु थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना दोनों ए व बी। क्वेश्चन नंबर 9, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? ए मिस्कन दास जी, बी दादू दयाल जी, सी रज्जब जी एंड डी सुंदर दास जी। तो जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले थे वो थे रजब जी। और एक कहावत भी है कि जो ये दादू पंथी होते हैं ना वो शादी नहीं करते हैं, वो घर गृहस्थी नहीं बचाते हैं। तो ये जो 52 शिष्यों में 152 टोटल इनके शिष्य थे किनके? दादू दयाल जी के। उनमें से 52 शिष्य थे, उनमें अलग अलग जगह बने और ये 52 स्तंभ कहलाए। तो जो इनमें से रजब जी एक थे और रजब जी ने क्या कर ली, शादी करने के लिए जा रहे थे घोड़े पे चढ़ के, तब सामने दादू दयाल जी मिल जाते हैं और दादू दयाल जी बोलते हैं रजब तूने गजब कियो, मतलब ऐसे कुछ कहावत है। तो वो जब बोलते हैं उसके बाद में वो दूल्हे के वेश में ही रहते हैं जिंदगी भर, वो शादी नहीं करते हैं और जिंदगी भर उस कपड़ों में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? ए 1574 में, बी 1485 में, सी 1482 में एंड डी 1504 में। तो जो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वो जाम्बू जी ने 1485 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11, दादू दयाल जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? ए 1544 ईस्वी अहमदाबाद,
बी 1568 ईस्वी अहमदाबाद, सी 1574 ईस्वी जयपुर एंड डी 1602 ईस्वी नरेना। तो दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में होता है और इनका पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण के घर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जाम्बोजी द्वारा बनाए गए प्रथम विश्नोई थे। ए फूलो जी, बी तांतुबाई, सी रुस्तम जी, डी दोनों ए व बी। तो जाम्बोजी द्वारा जाम्बोजी के ये फूलो जी और ये तांतुबाई ये थे, ये प्रथम विश्नोई बने थे। ये उनके अंकल जी थे, मतलब चाचा जी थे, और ये उनकी बुआ जी थी। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य की संज्ञा किसे दी गई है। ए मिस्कंदास जी को, बी दादू दयाल जी को, सी रज्जब जी को एंड डी सुंदरदास जी को। तो राजस्थान के दूसरे शंकराचार्य की जो ये संज्ञा है ये दी गई थी सुंदरदास जी को। किसको? सुंदरदास जी को। क्वेश्चन नंबर 14, जाम्बोजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। ए 1426 ईस्वी पीपासर, बी 1451 ईस्वी पीपासर, सी 1526 ईस्वी मुकाम तालवा एंड डी 1604 ईस्वी रामसड़ी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है। 1526 में समाधि ले लेते हैं और 1604 में रामसड़ी में वन्य जीवों की रक्षा करते हुए गोरा और कर्मा नामक दो शहीद हो गए थे, विष्णु थे वो। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। ए मिस्कंदास जी को, बी दादू दयाल जी को, सी रज्जब जी को एंड डी सुंदरदास जी को। तो राजस्थान का जो कबीर कहते हैं वो कहते हैं अपन दादू दयाल जी को। क्वेश्चन नंबर 16, जाम्बो जी के आशीर्वाद से किस राठौड़ शासक ने मेड़तिया शाखा की स्थापना की। ए राव जोधा, बी राव दूधा, सी महाराजा जसवंत सिंह एंड डी अभय सिंह। तो जो मेड़तिया शाखा की स्थापना है वो राव दूधा करते हैं जाम्बू जी के आशीर्वाद से। क्वेश्चन नंबर 17, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद गद्दी किसने संभाली। ए मिस्कंदास जी ने, बी गरीबदास जी ने, सी रज्जब जी ने, डी सुंदरदास जी ने। तो जो दादू दयाल जी थे उनकी मृत्यु के बाद जो गद्दी थी वो संभालने वाले थे वो थे गरीबदास जी। गरीबदास जी भी इनके पुत्र है और मिस्कंदास जी इनके पुत्र है। पुत्र के साथ साथ ये इनके शिष्य भी थे, रज्जब जी और सुंदरदास जी ये भी इनके शिष्य है। क्वेश्चन नंबर 18, जाम्बो जी के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था जिसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया व अकाल के समय पशुओं को सारा प्रदान किया। ए मुहम्मद गोरी, बी सिकंदर लोधी, सी अकबर एंड डी शाहजहां। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 19, दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात कब हुई। ए 1544 ईस्वी, बी 1568 ईस्वी, सी 1574 ईस्वी एंड डी 1585 ईस्वी। तो जो दादू दयाल जी की जो अकबर से मुलाकात होती है वो होती है 1585 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, जाम्बो जी की किस रचना को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा गया है। जम्ब सागर, जम्ब संहिता, सी जम्बवाणी एंड डी जम्ब धर्म प्रकाश। तो जाम्बो जी की जो जम्बवाणी रचना है, कौन सी जम्बवाणी रचना है, इस जम्बवाणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। यानी वो विष्णु अपने धर्म में जम्बवाणी को 5वां वेद और 19वां पुराण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। ए फतेहपुर सीकरी, बी अहमदाबाद, सी सांबर एंड डी नरेना जयपुर। तो प्रथम उपदेश की बात की जाए तो वो दिया था सांबर जयपुर में। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते हैं, अहमदाबाद में उनका जन्म होता है और नरीना में वो पीठ की स्थापना करते हैं और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्नोई धर्म के 29 नियमों का उल्लेख किस में मिलता है। ए जम्ब सागर में, बी जम्ब संहिता में, सी जम्बवाणी में
एंड डी जम धर्म प्रकाश में। तो जो 29 नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अपना किसमें, जंब सागर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जंब सागर। और जो जमवाणी है इसको बोला गया 5वां वेद और 19वां पुराण। क्वेश्चन नंबर 23, दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात करवाने के लिए मध्यस्थता करने वाला शासक कौन था। यानी जब 1585 में ये दादू दयाल जी और अकबर की मुलाकात होती है फतेहपुर सीकरी में, तो उनको मिलाने वाला आमेर का शासक कौन था। ए भारमल, बी भगवंत दास, सी मान सिंह एंड डी प्रताप सिंह। तो यहाँ पर जो सही हो गया अपना भगवंत सिंह। एंड जो भगवंत सिंह थे उन्होंने अकबर और दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में 1585 में करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 24, जाम्बू जी ने समाधि कब ली थी। ए 1726 ईस्वी पीपासर नागौर, बी 1751 ईस्वी पीपासर नागौर, सी 1526 ईस्वी मुकाम तालवा बीकानेर एंड डी 1604 ईस्वी रामसड़ी जोधपुर। तो जाम्बू जी थे उन्होंने समाधि ली थी 1526 ईस्वी में मुकाम तालवा समरातल धोरा बीकानेर में। उनकी उम्र थी 75 वर्ष और 75 वर्ष उन्होंने समाधि ली थी। क्वेश्चन नंबर 25, दादू दयाल जी ने दादू वाणी, दादू दयाल दुआ एंड काया बेली की रचना किसके काल में की। ए भारमल, बी भगवंत दास, सी मान सिंह एंड डी प्रताप सिंह। तो ये की थी मान सिंह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26, जाम्बू जी की शिक्षाओं में शामिल नहीं है। यानी जो शिक्षाएं दे रखी थी जाम्बू जी ने उनमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ए सफेद वस्त्र का त्याग, बी विधवा विवाह का समर्थन, सी हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध विशेष खेजड़ी और वन्य जीवों की हत्या पर प्रतिबंध विशेषकर हिरण। तो आपको बताना है कि शिक्षाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सफेद वस्त्र नहीं। उन्होंने कौन से वस्त्र का, नीले वस्त्र, नीले वस्त्रों का उन्होंने क्या किया था, त्याग किया था। यानी नीले वस्त्र आपको विश्नोई जाति के लोग चाहे महिला हो या पुरुष हो नीले वस्त्र पहने हुए आपको नहीं मिलेंगे। और सफेद वस्त्र तो सबसे ज्यादा विश्नोई जाति ही पहनती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सफेद वस्त्र का त्याग न करके विश्नोई धर्म में शिक्षाओं में नीले वस्त्र का त्याग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, दादूपंथी सत्संग स्थल को किस नाम से जाना जाता है। ए खो दरीबा, बी दादू दरीबा, सी अलक दरीबा एंड डी उपरोक्त सभी। तो जो दादू पंथी है उनका जो सत्संग स्थल है उनको अपन बोलते हैं अलक दरीबा। क्या बोलते हैं, अलक दरीबा। और ये जो खो दरीबा है ये तांबे की एक खान है अलवर में जिसका नाम है खो दरीबा। और दादू दरीबा तो ऐसे ही मैंने दादू के हिसाब से दादू दरीबा यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 28, रामसड़ी गांव जोधपुर में 1604 ईस्वी में वन्य जीवों की रक्षा करते हुए किसने बलिदान दिया। ए कर्मा व गोरा, बी फूलोजी व तांतुबाई, सी अमृता देवी एंड डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो रामसड़ी गांव में 1604 में वन्य जीवों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था कर्मा व गोरा ने। और अमृता देवी की बात करें तो अमृता देवी ने जो एक खेजड़ली था, खेजड़ली आंदोलन हुआ था उसमें ये बलिदान होती है, मतलब शहीद होती है। और जो फूलोजी और तांतुबाई है ये प्रथम जो विष्णुई बनने वाले थे वो फूलोजी और तांतुबाई थे। क्वेश्चन नंबर 29, दादू दयाल जी की गुफा या खोल कहाँ पर स्थित है। ए दादुणा की पहाड़ी, बी अलक की पहाड़ी, सी भैराणा की पहाड़ी एंड डी गलता जी की पहाड़ी। तो जो दादू दयाल जी की जो गुफा है वो कहाँ पे है, दादू दयाल गुफा है वो भैराणा की पहाड़ी। कहाँ पे है, भैराणा की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30, खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता है। ए श्रावण शुक्ल दशमी, बी भाद्रपद शुक्ल दशमी, सी कार्तिक शुक्ल दशमी एंड डी फाल्गुन शुक्ल दशमी। तो जो खेजड़ली वृक्ष मेला है
वो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है और इसी दिन ही तेजा दशमी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, दादूपंथी शव का दहन करते हैं। ए मिट्टी दहन, बी अग्नि दहन, सी जल दहन एंड डी वायु दहन। तो जो दादूपंथी होते हैं वो करते हैं वायु दहन। वायु दहन का मतलब होता है कि शव को खुला छोड़ देना और खुले छोड़ने के बाद उनको पशु पक्षी उनको खाएंगे और खाने के बाद जो पीछे कुछ बच जाता है हड्डियां वड्डियां उनको फिर दफनाना, ये होता है वायु दहन। लेकिन ये पहले होता था, अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में दादूपंथी लोग हैं वो वायु दहन न करके कौन सा दहन करते हैं, अग्नि दहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? ए 1730 ईस्वी, बी 1705 ईस्वी, सी 1787 ईस्वी एंड डी 1687 ईस्वी। तो आपको पूछा गया खेजड़ली आंदोलन जो कि अमृता देवी जिसमें शहीद होती है, साथ ही साथ 363 लोग इसमें अपना बलिदान देते हैं। तो ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1730 ईस्वी में। यदि यहाँ पे आपको विक्रम संवत पूछा जाता, विक्रम संवत पूछते तो आपका आंसर होता 1787, क्योंकि जो विक्रम संवत है वो 57 साल ईस्वी से आगे चलता है। तो यानी 1730 में आप 57 ऐड करोगे तो 1787 हो जाएगा जो कि विक्रम संवत है और 1730 ईस्वी है। तो क्वेश्चन वाक्य किस अकॉर्डिंग पूछा है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन 1787 भी दिया था तो ये आपका गलत होता। यहाँ पर राइट आंसर है 1730 ईस्वी। यदि आप विक्रम संवत पूछते तो आपका आंसर होता 1787 विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 33, दादू दयाल जी के उपदेश कौन सी भाषा में लिखित है? ए शेखावटी, बी मालवी, सी मारवाड़ी एंड डी सदुकड़ी। तो दादू दयाल जी के जो उपदेश थे वो सदुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए थे। ढूंढाड़ी और सदुकड़ी जो भाषा है ये जयपुर के आसपास की लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 34, खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर का शासक कौन था? ए राव जोधा, बी राव दूधा, सी महाराजा जसवंत सिंह एंड डी अभय सिंह। तो खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर का शासक था वो था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। और यहाँ पर जो सेना लेके जाता है, मतलब जो हथियार लेके जाता है वो होता है गिरधर सिंह और वही आदेश देता है पेड़ काटने का। और पेड़ों के साथ जो अमृता देवी के साथ जो 363 लोग थे उनको भी काटने का ऑर्डर गिरधर सिंह देता है। क्वेश्चन नंबर 34, दादू पंथ की शाखाओं की संख्या है 2, 3, 4 या 5। तो दादू पंथ शाखाओं की संख्या बात की जाए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। और कभी कभार यदि 5 ऑप्शन में नहीं हो, वहां पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 6 हो या फिर 8 हो तो आपको वहां पे 3 ऐड करना है। जब ऑप्शन में 5 हो तो आपको 5 सही करना है और जब ऑप्शन में 5 नहीं लिखा हो तब आपको 3 राइट करोगे। इसका रीजन ये है कि दादूपंथी की 5 शाखाएं बटी थी और पांचों में से 3 शाखाएं जो है उनकी तो बाकायदा पीठ है और 2 जो शाखाएं उनकी पीठ नहीं है, वो ऐसे ही घूमते फिरते हैं। तो इसलिए कभी कभार जब ऑप्शन में 3 हो 5 नहीं हो तो 3 टिक करना है और ऑप्शन में 3 और 5 दोनों हो तो आपको 5 टिक करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए सुखदेव विश्नोई, बी गंगाराम विश्नोई, सी बाबूलाल विश्नोई एंड डी रामकिशन विश्नोई। तो जो प्रथम अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है वो गंगाराम विश्नोई को प्रदान किया गया है। यदि व्यक्तिगत होगा तो उसमें रुपए मिलते हैं 50,000 और यदि संस्थान होती है तो वहां रुपए मिलते हैं अपन को 1 लाख पुरस्कार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37, गलत कथन का चयन कीजिए। नागा शाखा सुंदरदास जी, उत्तरादेश शाखा रतिया हरियाणा, खालसा शाखा नरेना जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। अपन ने अभी डिस्कस किया था कि जो ये दादूपंथी है इनकी 5 शाखाएं हैं, उनमें से तीनों की पीठ है। तो आप देख रहे हैं नागा शाखा के सुंदरदास जी है, ये सही है।
उत्तरादी शाखा की रतिया हरियाणा में, ये भी सही है। खालसा शाखा ये नरेंद्र, खालसा शाखा की जो पीठ है वो नरेंद्र जयपुर में है, तो ये भी सही है। तो गलत कथन इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ए खेल के क्षेत्र में, बी शिक्षा के क्षेत्र में, सी वन वानिकी के क्षेत्र में एंड डी संस्कृति के क्षेत्र में। तो जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो वन वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। वन वानिकी में पशु पक्षी और जितने भी पेड़ पौधे वो सब सम्मिलित हो जाते हैं। यदि आप कभी बिश्नोई इलाके में जाके देखोगे तो वो इलाका आपको पहले तो हरा भरा दिखेगा, साथ ही साथ वहां पे हिरण, नीलगाय, ये पशु पक्षी भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और मैंने फील किया, एहसास किया, क्योंकि मैं बिश्नोई समुदाय के पास में ही रहता हूँ। तो आप कभी मौका मिले तो जरूर देखना, क्योंकि वन वानिकी के क्षेत्र में बिश्नोई समाज है वो सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 39, दादू दयाल जी का मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी एंड भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो दादू दयाल जी का जो मेला है वो फाल्गुन माह की जो पंचमी है, पंचमी से लेकर एकादशी तक, कब तक? पंचमी से लेकर एकादशी तक मेला भरता है। लेकिन विशेषकर पूछा जाए तो वो भरता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी मतलब आठम को। वैसे तो कब भरा जाएगा? पंचमी से एकादशी तक, और बीच में आ जाती है अष्टमी, और इस अष्टमी के दिन सबसे ज्यादा लोग या यात्रु आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिश्नोई संप्रदाय में अभिमंत्रित जल कहलाता है। ए चल्लू, बी पहाल, सी कलश एंड डी धोबा। तो बिश्नोई संप्रदाय में जो अभिमंत्रित जल होता है उसको अपन बोलते हैं पहाल। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरादेश शाखा रतिया हरियाणा के संस्थापक थे। ए सुंदरदास जी, बी बनवारी दास जी, सी बकना जी एंड डी रजब जी। तो जो उत्तरादेश शाखा रतिया हरियाणा की है उसके जो संस्थापक है वो है बनवारी दास जी। क्वेश्चन नंबर 42, जाम्बू जी का मेला भरता है। ए आश्विन अमावस्या, बी फाल्गुन अमावस्या, सी भाद्रपद अमावस्या, डी ए व बी दोनों। तो जाम्बू जी का जो मेला है वो आश्विन अमावस्या एंड फाल्गुन अमावस्या इन दोनों दिन भरा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए व बी। क्वेश्चन नंबर 43, दादूपंथी शाखाओं के संबंध में गलत का चयन करें। एक खालसा नरेना पीठ के साधु, खाकी सिर पर जटा और शरीर पर भस्म, विरक्त घूमते फिरते प्रचार करने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि जो नरेना पीठ के साधु होते हैं उनको खालसा बोलते हैं, ये भी सही है। और जो खाकी होते हैं, खाकी शाखा के लोग, वो सिर पर जटा रखेंगे, बाल कटवाएंगे नहीं, और शरीर पर राख या भस्म को लपेटेंगे। और विरक्त होते हैं, वो घूमते फिरते प्रचार करने वाले होते हैं। अपन ने पढ़ी थी खालसा, उत्तरादे और एक और पढ़ी थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो विरक्त और खाकी, टोटल 5 शाखाएं होगी किसकी? दादूपंथी संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 45, बिश्नोई संप्रदाय में उपदेश स्थल कहलाता है। ए सतरी, बी सातरी, सी धूणा एंड डी मठ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सातरी। क्वेश्चन नंबर 45, दादूपंथी किस विचारधारा के अनुयायी है? ए निगुण भक्ति, बी सगुण भक्ति, सी सगुण व निगुण भक्ति एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दादूपंथी है वो निगुण भक्ति के अनुयायी है। और जो जसनाती है, सॉरी जसनाती, वो भी निगुण भक्ति के, और अभी अपन पढ़ रहे हैं जाम्बू जी, वो भी है निगुण भक्ति के। क्वेश्चन नंबर 46, गलत का चयन कीजिए। ए खड़ाऊ की पूजा पीपासर नागौर, बी पंसेवड़ा सोल की पूजा जांगलू बीकानेर, सी टोपी की पूजा मुकाम बीकानेर, डी पैर के निशान की पूजा सांचौर जालोर। तो आपको यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है।
तो खड़ाऊ की पूजा पीपासर नागौर सही है। पसेवड़ा सोल की पूजा जांगलू बीकानेर ये भी सही है। टोपी की पूजा मुकाम बीकानेर ये भी सही है। लेकिन पैर के निशान की पूजा सांचौर जालोर में नहीं, ये होती है लोहावट। कहाँ पर? लोहावट जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पैर के निशान की पूजा लोहावट जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 47, अंगबंधु एवं सवर्गी किसकी रचनाएं हैं? ए मिस्कंदास जी, बी दादू दयाल जी, सी रज्जब जी एंड डी सुंदरदास जी। तो जो अंगबंधु और जो सवर्गी है ये रज्जब जी की रचनाएं हैं। किसकी? रज्जब जी की। 48, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना की स्थापना कब की गई? ए 1544 ईस्वी, बी 1568 ईस्वी, सी 1602 ईस्वी एंड डी 1585 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में नरेना के अंदर दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नहीं तो आप एग्रीकल्चर वाला आरसी के नाम से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।